प्यारे सज्जनों, एक बार एक आदमी था जिसका नाम था रतन। वह स्वभाव से बहुत ही सरल था, लेकिन वो कुछ भी काम धंधा नहीं करता था। बस सारा दिन खाना और सोते रहना। वो सफल होने के लिए कुछ नहीं करता था। खाना खाने के अलावा वो कोई काम जानता भी नहीं था। जब भी वो किसी के घर पे खाने के लिए जाता तो खूब पेट भर के खाता और कहता कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। उसकी इस हरकत से उसके घर वाले बहुत परेशान रहते थे। घर वालों ने रतन की आदतों से परेशान होकर के उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब वो बहुत चिंतित हो गया। रतन को घर से निकलने से ज़्यादा दुख खाने का था। अब उसे खाना कैसे मिलेगा। वह इस चिंता में डूबा था कि किसी आदमी ने उसे बता दिया कि तू अयोध्या चला जा, वहाँ तुझे बहुत खाने को मिलेगा। उसकी बात सुनकर रतन अयोध्या जा पहुँचा। वहाँ एक मंदिर के सामने एक बाबा जी बैठे हुए थे। काफ़ी हष्ट पुष्ट गोल मटोल थे। तो रतन ने सोचा कि ये भी बहुत खाते होंगे। अब वो तो केवल खाने के बारे में ही सोच रहा था। रतन ने बाबा जी को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बाबा जी ने कहा, ठीक है बेटा, मेरे इतने शिष्य हैं, एक तू भी सही। बाबा जी ने रतन को गुरु मंत्र दिया और उसे अपना शिष्य बना लिया। रतन ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मुझे यहाँ रह कर के क्या करना होगा। बाबा जी ने कहा, 2 वक्त की जब भगवान की आरती हो तब खड़े रहना और राम नाम का सिमरन करना, और जब 2 वक्त लंगर लगे तो उसमें खाना खा लेना। ये सुन करके रतन ने कहा, महाराज, कि 2 बार के लंगर से मेरा काम नहीं चलेगा। ये सुन करके बाबा जी को हंसी आ गई। बाबा जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तो 4 वक्त का लंगर कर लेना। ये सुन करके रतन बड़ा खुश हुआ कि करना धरना भी कुछ नहीं और बैठे बैठे खाने को मिलेगा। अब रतन तो बहुत खुश हुआ। 2 वक्त की जगह पर 4 वक्त का उसे खाना मिलने लगा। रतन के तो बहुत मज़े हो गए, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ भी मुसीबत आने वाली है। फिर एक दिन आई एकादशी। जब वो सुबह उठा तो सारे चूल्हे ठंडे पड़े हुए दिखाई दिए। कहीं भी किसी भी प्रकार की खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो वो गुरु जी के पास गया और बोला, गुरु जी, क्या आज भोजन नहीं बनेगा। गुरु जी ने कहा, बेटा, आज तो एकादशी है, न कुछ बनेगा और न कुछ मिलेगा। रतन ने कहा, गुरु जी, क्या मुझे भी नहीं मिलेगा। गुरु जी ने कहा, हाँ, तुम्हें भी नहीं। रतन ने कहा, गुरु जी, अगर हमने एकादशी का उपवास कर लिया तो हम तो भूखे मर जाएंगे, हमसे भूखा नहीं रहा जाता। गुरु जी ने कहा कि क्या तुम खुद बना सकते हो। अब रतन मरता तो क्या नहीं करता। गुरु जी से कहा, ठीक है गुरु जी, मैं बना लूँगा। तो गुरु जी ने कहा कि तुम भंडारे से आटा ले लो और उसके हिसाब से अन्य सामग्री भी ले लो और जा कर के अपना भोजन खुद बना लो। हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि सरयू नदी के किनारे जा कर के बनाना, यहाँ मत बनाना। अब तुम वैष्णव बन गए हो, पहले भगवान को भोग लगाना और फिर भोजन करना। फिर वो 2.5 सेर आटा लेकर के गया और उसके हिसाब से अन्य सामग्री ली और सरयू किनारे जा कर के लगा भोजन बनाने। जब खाना बना लिया तो भगवान को भोग लगाने के लिए बुलाने लगा।
राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु आज खाने में पूरी और मिठाई नहीं है, आज तो मेरे द्वारा बनाया गया सादा भोजन ही है और नदी का पानी है। तो प्रभु आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। आप ये न सोचो कि ये रूखी सूखी रोटी है और नदी का पानी कौन पिएगा। मंदिर में भोग मिलेगा, पकवान मिलेंगे, लेकिन महाराज आप धोखे में मत रह जाना, आज वहाँ भी खाना नहीं बना है। इस प्रकार की प्रार्थना सुन करके भगवान बड़े खुश हुए और उसके सामने माँ सीता के साथ प्रकट हो गए। वो बहुत प्रसन्न हुआ कि भगवान आ गए, लेकिन फिर उदास हुआ कि मैंने तो भगवान को केवल बुलाया था, यहाँ तो दो दो भगवान आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ी बहुत तो एकादशी हमारी करवा ही दोगे। भगवान ने भोजन ग्रहण किया और जाने लगे। तो उसने कहा, भगवान अगली बार जल्दी आ जाना, मुझे बहुत भूख लगती है। तो भगवान ने कहा, ठीक है, आ जाएंगे। अब उसने ये बात अपने गुरु जी को नहीं बताई कि भगवान आए थे, क्योंकि वो तो बहुत ही सरल व्यक्ति था। उसने सोचा कि ऐसे ही तो भगवान सबके सामने आते होंगे और भोग लगाते होंगे। अगली एकादशी आई तो उसने गुरु जी से कहा, गुरु जी आज थोड़ा आटा बढ़ा देना, दो दो भगवान आते हैं, आटा कम पड़ जाता है। गुरु जी ने सोचा कि ये भूखा रह गया होगा, इसीलिए ऐसा कह रहा है। तो गुरु जी ने कहा कि तुम 3.5 सेर आटा ले जाओ। अब वो 3.5 सेर आटा लेकर के गया और उसी के हिसाब से सामग्री ली और शरीर नदी के किनारे जाकर के खाना बनाया और भोग के लिए भगवान को बुलाने लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तभी भगवान प्रकट हो गए। लेकिन ये क्या, लक्ष्मण जी को भी साथ ले आए। उसने भगवान से कहा कि प्रभु अब ये कौन है। भगवान ने कहा कि ये मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप आज भी मेरी थोड़ी सी एकादशी करा ही दोगे। भगवान भोजन का भोग लगाने लगे। वो भगवान के चरणों में शीश नवाता है और पूछता है कि भगवान अगली एकादशी को कितने लोग आओगे, मुझे पहले ही बता दीजिए। लेकिन भगवान ने कुछ नहीं बताया और कहा कि आ जाएंगे, और कह करके चले गए। अगली एकादशी आई, उसने गुरु जी से फिर कहा, गुरु महाराज जी आज थोड़ा ज़्यादा आटा लगेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भगवान आते हैं, कम से कम 5 सेर आटा देना। गुरु जी ने सोचा कि इतना आटा तो ये अकेले खा नहीं सकता, जरूर ये आटे को बेच देता होगा। तो गुरु जी ने उसे आटे के लिए हाँ बोल दिया। उसने 5 सेर आटा लिया और उसके हिसाब से सामग्री ली और पहुंच गया सरयू नदी के किनारे भोजन बनाने के लिए। उधर गुरु जी भी उसका ध्यान रखे हुए थे कि वो इतने आटे का क्या करता है। उसे छुप करके देखने के लिए गुरु जी भी उसके पीछे चले गए। कितना अजीब आदमी था रतन। उसने आज सोचा कि पहले भगवान को ही बुला लेते हैं, उसके बाद जितने आएंगे उसके हिसाब से खाना बना लेंगे। और वो लगा भगवान को बुलाने। राजा राम आइए, सीता राम आइए, राम लक्ष्मण आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पर ये क्या, अब की बार भगवान राम, माँ सीता, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, अर्थात पूरा राम दरबार आ गया। रतन ने कहा भगवान की जय हो। लेकिन भगवान
मैंने आज खाना बनाया ही नहीं, इसलिए खाना खुद बनाओ और खुद खाओ। भगवान ने बोला कि तुम क्यों नहीं बनाते? तो वो बोला, जब मुझे मिलेगा ही नहीं तो बनाने से फायदा क्या, इसलिए आप बनाओ और खाओ। भगवान बोले, जैसी भक्त की इच्छा। वो एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया और पूरे जगत का पोषण करने वाले भगवान खुद खाना बनाने लगे। वहाँ गुरु जी आए और देखने लगे कि वो आटे का क्या कर रहा है। गुरु जी ने कहा कि बेटे ये क्या हो रहा है? वो बोला, गुरु जी कि देखो आज कितने भगवान आए हैं, लेकिन गुरु जी को कोई नहीं दिख रहा था। बस खाने का सामान पड़ा हुआ उन्हें दिखाई पड़ रहा था। गुरु जी ने कहा, बेटा मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। ये सुन करके रतन भगवान से बोलता है कि भगवान, एक तो आपने मेरी एकादशी कराई और आप गुरु जी को भी नहीं दिख रहे हो, इन्हें भी दिखाई दो, ये मेरे गुरुदेव हैं। मैं तो कुछ नहीं जानता, ये सब कुछ जानते हैं। भगवान ने कहा कि माना इनमें सभी गुण हैं, लेकिन जितने सरल तुम हो ये उतने नहीं हैं। वह गुरु जी के पास आता है और कहने लगा कि भगवान कह रहे हैं कि जितना सरल मैं हूँ उतने आप नहीं हो। ये सुनकर के गुरु जी की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे कि सब कुछ मिला जिंदगी में, बस सरलता नहीं मिली। और प्रभु को याद करते हुए उनके ध्यान में लीन हो गए। भगवान ने गुरु जी को भी दर्शन दिए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। प्यारे सज्जन, हमें सदैव अपने स्वभाव को सरल रखना चाहिए। इससे चाहे कोई खुश हो या न हो, लेकिन भगवान जरूर खुश होते हैं। जैसे बाल्टी कुएं में पानी लेने के लिए जब डाली जाती है तो वो झुकी हुई रहती है और पानी ले करके वापस आ जाती है। वैसे हम भी किसी के सामने जब सरल स्वभाव से पेश आते हैं तो सामने वाला भी हमारा आदर सत्कार करता है। और भक्ति में तो सरलता बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि भगवान को सरल व्यक्ति ही पसंद आते हैं, चाहे उन्हें कुछ आता हो या ना आता हो। भगवान तो सरलता पर ही मुग्ध होते हैं।